आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि YouTube चैनल से हम लोग गणित पढ़ना शुरू कर दिए हैं, पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। कुछ चैप्टर हिंदी का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, फिर समास का फिर और आगे का विस्तार पड़ेगा और गणित का सीक्वेंस जारी है। कुछ समय के बाद रीजनिंग की भी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट की भी वीडियो आपको इस YouTube चैनल पे मिलेगी। तो धैर्य बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए और साथ दीजिए। और YouTube चैनल को ज़्यादा प्यार दुलार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं जिसके बिना कोई भी एग्जाम देना और पास करना असंभव है। हम लोग जानते हैं, समझते हैं। बच्चे कहते हैं सर गणित नहीं आती, हमको समझ नहीं आता है। पूरा का पूरा प्रयास करेंगे इस वीडियो में समझाने का। जो चीज आपको समझ में नहीं आती होगी आज तक, पूरा धैर्य बनाए रखिए और हिम्मत बनाए रखिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ और हानि है, ये आपको पूरे दिमाग में और दिल में उतार कर रख देंगे। ये बात आपको पूरे जीवन में कभी भूल नहीं सकती कि लाभ और हानि क्या चीज है और कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं, बातें कम हो और काम ज्यादा हो। आइए समझना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज कि दिया हुआ है लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, फिर हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ परसेंट लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, फिर दिया हानि परसेंट हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। इतना तो किताब में दिया है और बच्चा यही पढ़ के कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सवाल को लगाएं कैसे, दिया क्या है, पकड़े कैसे। तो मेन चीज है कि जो बात आपको जाननी है वो बात अगर आपके समझ में आ गई तब तो आप समझ जाएंगे, अन्यथा उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में। आइए तो समझना प्रयास करते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विक्रय मूल्य क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि विक्रय मूल्य क्या चीज है। तो विक्रय मूल्य होता है जब किसी वस्तु को किसी दाम पे बेचा जाए, किसी कीमत पे बेचा जाए, तो उसे हम कहते हैं, जिस कीमत पे इसको बेचा जाता है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्लियर? और अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट पुलिस नहीं, सेलिंग प्राइस। मतलब कि ये बिका हुआ मूल्य। जब कोई वस्तु किसी कीमत पे किसी मूल्य पे बिकती है तो उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। जहां सेंटेंस आ गया बेचना, जहां सेंटेंस आ गया एसपी सेलिंग प्राइस, तो समझ लीजिए कि यह विक्रय मूल्य दिया है। सवाल में क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। क्लियर? अब देखिए, एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कहते हैं कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस। और हिंदी में कहते हैं उसको क्रय मूल्य अंग्रेजी में कहते हैं कास्ट प्राइस, और इसको हिंदी में कहते हैं खरीदा मूल्य। क्या चीज? खरीदा मूल्य, या कहते हैं लागत मूल्य। क्या कहते हैं? लागत मूल्य। कि जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने जितने लागत में खरीद लिया, मैं खरीद लिया, तो हमारे लिए मान लीजिए 35 रुपया में मार्कर को खरीद लिया, तो 35 रुपया इस मार्कर का जो 35 रुपया में मैं खरीद लिया, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर? मतलब कास्ट प्राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, खरीदा हुआ मूल्य हो जाएगा और लागत मूल्य हो जाएगा। ये हमारी पूंजी का लागत मूल्य है कि मैंने मार्कर खरीदने में 35 रुपया लगाया। और ये चीज समझ लीजिए, और यही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि लाभ हो या हानि, क्लियर? लाभ हो या हानि, ये दोनों हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। दोनों हमेशा किस पे निकलती है? क्रय मूल्य। अगर हमें क्रय मूल्य पता नहीं है तो न लाभ ही हम निकाल पाएंगे और न ही क्या निकाल पाएंगे, न ही हम विक्रय मूल्य ही नहीं हानि निकाल पाएंगे। न लाभ निकाल पाएंगे, न हानि निकाल पाएंगे अगर क्रय मूल्य पता नहीं है। तो सबसे पहले सवाल में हम क्रय मूल्य पकड़ना शुरू करेंगे। तो आइए, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि क्रय मूल्य क्या चीज होता है और विक्रय मूल्य क्या चीज होता है। जैसे आराम से ना मिटाए, आप लोगों का नुकसान होगा। देखिए, बहुत जल्दी मिटाने का प्रयास करें। अब बात समझिए,
कोई व्यक्ति अगर 50 रुपए की कॉपी खरीदता है और उसे 60 रुपए में बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। तो अब बताइए कि उसे लाभ हुआ या हानि। सबसे पहले सवाल में समझेंगे कि 50 रुपए की जो कॉपी को खरीदा है, तो ये मेरा क्या है? सीपी कितना है? 50 रुपए, और उसे 60 रुपए में क्या कर दिया है? बेच दिया है। तो एसपी सेलिंग प्राइस मेरा क्या है? 60 रुपए। तो यानी अब समझिएगा, यहीं से बात समझिएगा कि हमें अगर इसको हटा दे और सिर्फ कहे कोई व्यक्ति एक किताब को 60 रुपए में खरीदा तो और 60 रुपए में बेचा, तो बताइए कि कितने में खरीदा था, या कितना लाभ हुआ या फिर कितना हानि हुआ। अगर सिर्फ विक्रय मूल्य दिया हो तो ना लाभ और हानि हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए क्रय मूल्य का होना बहुत ही जरूरी है। तो लाभ के लिए ये देखिए फार्मूला है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य को पहले लिखेंगे 60 रुपया और क्रय मूल्य को बाद में लिखेंगे, तो हमको कै रुपये का लाभ हुआ? 10 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। और यहीं से एक मेन चीज समझिएगा कि कहता है कि लाभ तो पैसे में हुआ, 10 रुपये का हुआ। कितने रुपए का हुआ? 10 रुपये का हुआ। वही सवाल पूछ दे कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, यानी लाभ परसेंट कितने का हुआ। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात कि लाभ को हम ऊपर लिखते हैं, लाभ कै रुपए का हुआ? 10 रुपये का, और हमेशा नीचे क्रय मूल्य को लिखते हैं। विक्रय मूल्य को कभी नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि लाभ और हमें हानि हमेशा और हमेशा गांठ बांध लीजिए कि खरीदा हुआ मूल्य यानी क्रय मूल्य पर मिलता है। तो इसीलिए क्रय कितने खरीदा था? 50 और गुणे 100। तो 100 का जब ही गुणा करेंगे हम परसेंट ही लग जाएंगे। 10 से 10 5 दूना के 10, तो हमें 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। 20% का हमें क्या हो गया? लाभ होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये लाभ और लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं। दूसरी बात समझ लीजिए कि यही अगर यदि सीपी यानी बेचा हुआ मूल्य 60 रुपया होता, नहीं सीपी बराबर कितना मेरा 60 रुपया होता, सीपी 60 रुपया होता, सॉरी सीपी कितना होता? 60 रुपया, 60 रुपया, और एसपी कितना होता मेरा? 50 रुपया। यानी कोई वस्तु को 60 रुपए में खरीदता, कितने में खरीदता? 60 रुपए में, और 50 रुपए में बेच देता। तो नॉर्मल बात है कि आपको कितने रुपए का हानि होगा कि लाभ होगा? तो हानि होगा। क्यों हानि होगी? भैया हम जितने में खरीदे हम घाटा सह के बेचे हैं, तो हमारा हानि होगा। और हानि कितने रुपए का होगा? 10 रुपए का। हानि कितने रुपए का होगा? 10 रुपए का। तो अब देखिए यहीं पे प्रश्न पूछ देता है कि हानि परसेंट क्या होगा। यहीं पे प्रश्न पूछता है कि हानि परसेंट क्या होगा। आप समझिएगा, हानि परसेंट की जब बात करें और हानि परसेंट जब पूछ दे, तो अब देखिए कै रुपए का हानि हुआ है। तो हानि परसेंट निकालने के लिए कै रुपए का हानि हुआ है? सबसे बड़ी बात 10 रुपए का। तो 10 रुपए को क्या करेंगे? हम ऊपर लिखेंगे। और कितने में सामान को खरीदे थे यार? तो जितने में खरीदे थे 60 रुपए में, तो हम 60 को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे और गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो यही मेरा क्या निकल आएगा? परसेंट निकल आएगा। 0 से 0 कट गया, और इसको कटाएंगे 2 से 2 3 6, 2 5 10, तो 16 सही 2/3% का क्या हो गया? हानि हो गया। हानि परसेंट मेरा कितना है? 16 सही 2/3% है। तो आज के इस वीडियो में मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है, छोटी बात समझाया हूँ। छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर इस बेसिक कंसेप्ट को अगर आप समझ गए होंगे तो आगे के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी बच्चा नीचे क्या रखना है स्टूडेंट समझ नहीं पाता। तो लाभ हो तो भी परसेंट निकालने के लिए और हानि हो तो भी परसेंट निकालने के लिए हमेशा नीचे हम क्रय मूल्य को ही रखेंगे। तो ये 4 बातें, 1 बात और 2 बातें, 3 बातें और ये 4 बातें आपको आसानी से छोटे बातों से और छोटे सवालों से इस बात को समझ में आ गया होगा
हम चाहेंगे कि आप लोग आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।